आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज़ इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी फूड कुकिंग। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि हम मलाई से कैसे मक्खन निकालते हैं और इसको घी कैसा बनाते हैं। सबसे पहले हम ये देखें, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे, इतना कि हमारे बर्दाश्त में हो इसको। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून दही मिला के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसकी दही बनने के लिए रख देंगे। ये देखिए नाजरीन, हमारी ये मलाई की दही बन चुकी है। अब हम इसमें ये ठंडा पानी डाल देंगे मक्खन बनाने के लिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे हाथ से इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे। आप देखिएगा इससे कितनी क्विकली ये दही बन जाए, इसकी मक्खन बन जाएगा। अगर आपको महसूस हो रहा हो कि ये अभी सही तरह ठंडा नहीं हुआ दही, तो आप इसमें बर्फ़ डाल दें। बाज़ दफ़ा लाइट नहीं होती तो हम ग्राइंडर नहीं यूज़ कर सकते, तो हम इसको इस तरीके से आसानी से मक्खन और फिर इससे घी बना सकते हैं। ये देखिए नाजरीन, 1 मिनट में कैसे इसका मक्खन बनना शुरू हो गया है। जब आपको लगे कि आप ये मलाई या ये मक्खन ठंडा हो चुका है, तो आप इसमें से बर्फ़ निकाल के एक साइड पे रख दें और अपने प्रोसेस को पूरा कर लें। ये मलाई ठंडी हो चुकी है, इसलिए मैं इसे निकाल के एक साइड पे रख रही हूँ। ये देखिए मक्खन तैयार है। ये इसमें से लस्सी एक साइड पे निकाल दें। अगर आप मक्खन के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो मक्खन इस्तेमाल करने, नहीं तो आगे मैं आपको घी बनाने का प्रोसेस भी बताऊंगी। आप वो उस पर अमल करके बहुत आसानी से घी बना सकती हैं। देखिए ये इसका मक्खन बन चुका है। देखिए नाजरीन, अब हम इस मक्खन को गरम करेंगे। इसके अच्छी तरह हम 4-5 इसको अच्छी तरह उबाल आ जाएंगे। उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए नाजरीन, इसको हमने ऐसे खूब अच्छी तरह पकाना है कि इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अच्छा पकाएंगे और उसके बाद ठंडा हो कर के फ्रिज में रख देंगे। देखिए नाजरीन, ये देसी घी जमकर तैयार हो गया है। ये मैंने फ्रिज में गरम करके इसे रख दिया था और अब ये हमारा देसी घी फाइनल मरहले में पहुंच चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ये ऐसे उंगली से, ये देखें, ये नीचे इसकी सारी ये फटी हुई दही है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे।
ये देखिए कितने आराम से ये देसी घी सारा बन गया है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसे गरम करेंगे तो ये आसानी से गरम हो जाएगा और हमारा जो बर्तन होगा वो जो ये नीचे दही की फुटकियाँ सी बच जाती हैं, इसकी वजह से वो बर्तन जल जाता है, वो नहीं जलेगा और हमारे टाइम की भी बचत हो जाएगी। ये देखिए इसमें से ये देसी घी निकला है। अब मैं इसे देगची में गरम करूँगी। ये देखिए नाजरीन, जैसे ही ये थोड़ा सा पकेगा तो इसमें से हम जो थोड़ा बहुत वेस्ट इसके साथ चला गया था इसे भी निकाल देंगे छलनी से। ये देखिए देखिए ये देसी घी साफ तैयार है।